आज का स्मैकडाउन काफ़ी बेहतर था। शो की शुरुआत होती है बैकी लिंच से। पहले तो वो क्राउड की तारीफ करती हैं, लेकिन फिर अचानक वो क्राउड को गालियां देना शुरू कर देती हैं। क्राउड भी उन्हें बू कर रहा होता है। बैकी लिंच कहती हैं कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते कोई शो, पीपीवी, कोई भी लाइव इवेंट। तभी वहाँ टिफनी स्ट्रैट्स आ जाती हैं। इससे पहले ही नाया जैक्स आ जाती हैं और टिफनी पर अटैक करती हैं। मदद के लिए जेड कारगिल आती हैं और बढ़त ले लेती हैं। के बाद निक कैल्डिस आते हैं और आज के मेन इवेंट के लिए इनका टैग टीम मैच कंफर्म कर देते हैं। फिर मैच होता है जिसमें जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैट्स जीत जाती हैं। शो पर मिज और कार्मेलो हेस का टैग टीम मैच मोटर सिटी मशीन गन से होता है, जिसे मिज और कार्मेलो हेस जीत जाते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच टंगालोआ और जेसी माटियो से होता है। इसमें जिम्मी उसो तामाटोंगा पर अटैक कर देते हैं और एरिना से चले जाते हैं। फिर पीछे से सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। अब अगले हफ्ते स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मिस कार्मेलो हेस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंडर का मैच होगा। साथ ही सोलो सिको और सैमी ज़ेन का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए भी मैच होगा। फिर पाइपर नेविन और शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है। इसमें चेल्सी ग्रीन इंटरफेयर करती हैं और मैच पाइपर नेविन जीत जाती हैं। साथ ही अगले हफ्ते एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर और सीक्रेट सर्विस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद आते हैं एलिस्टर ब्लैक। दरअसल आज उनका मैच आर-ट्रुथ के साथ तय था, लेकिन आर-ट्रुथ स्क्रीन पर नजर आते हैं और कहते हैं कि वो आज मैच नहीं लड़ पाएंगे, उनकी जगह कोई और लड़ेगा। तभी वहां डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और एलिस्टर ब्लैक से उनकी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी तुरंत आती है और दोनों को अलग करती है। इसके बाद दोनों बैक स्टेज चले जाते हैं। कमेंटेटर्स कोडी रोड्स के बारे में बता रहे होते, तभी वहां इंटरप्रेटर मैकिंटायर आते हैं। वो कोडी को बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि कोडी रोड्स मुझसे डरते हैं। वो जानबूझकर नहीं आ रहे था कि मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़े ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। ड्रू बोल ही रहे होते हैं, तभी वहां रैंडी ऑर्टन आते हैं और ड्रू मैकिंटायर को आरकेओ लगा देते हैं। अब ये क्लियर हो चुका है कि क्लैश इन पेरिस में ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन ही लड़ने वाले हैं, क्योंकि कोडी रोड्स तो है नहीं और ड्रू व कोडी का मैच शायद रेसलपलूजा में हो सकता है। साथ ही जूलिया और मिचिन की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। आते हैं जॉन सीना। वो कुछ बोलते ही हैं, तभी वहां आते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल पहले क्राउड को गालियां देते हैं, फिर जॉन सीना को बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं जॉन सीना 17 बार चैंपियन बन गए, लेकिन इसमें दिमाग नहीं है। फिर जॉन सीना कहते हैं कि मैं समझता था लोगन पॉल डब्ल्यूई का फ्यूचर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस है, फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, लेकिन मैं गलत था। ये सिर्फ बातें कर सकता है और इसकी वजह से मेरा आखिरी साल खराब हो रहा है। मैं क्लैश इन पेरिस में एजे स्टाइल्स से भी लड़ सकता था, सेथ रॉलिन्स से भी लड़ सकता था और कितने बड़े सुपरस्टार से भी लड़ सकता था, लेकिन तू बीच में आ गया और तू कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस नहीं बन सकता। तू सिर्फ अपने ब्रांड की प्रमोशन करने आया है। तुझे क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या है। फिर लोगन पॉल जॉन सीना को चिढ़ाने लगते हैं और तभी जॉन सीना अपना फिनिशर लगा देते हैं और चले जाते हैं। फिर शो के आखिर में जॉन सीना के पास निकोल्डिस आते हैं और वो कहते हैं मेरे पास ब्रॉक लेसनर का मैसेज है। तभी वहां लोगन पॉल एक पंच मारते हैं जॉन सीना को और फिर स्मैकडाउन खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। तो ये थी आज की स्मैकडाउन। आपको कैसी लगी रॉकी रिव्यू?